Hello children, good morning. How are you today? Are you fine? Very good. I am also fine. Standard 7, subject science. Chapter number 18, वेस्ट वाटर स्टोरी। तो इसमें हमने आपको पता काफ़ी कवर कर लिया है वीडियो में। तो अब हम पेज नंबर 222 पे देखेंगे एक्टिविटी 18.4 ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर। पहले हम ये देख लेते हैं। हमने यहाँ तक डिस्पोज ऑफ यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, कि हम घर में वाटर को क्लीन कैसे कर सकते हैं। देखा था, आपको याद है ना ये सब, वाटर और लाइफ लाइन। इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज सीवेज, वाटर फ्रेशनेस ऑफ एंड इवेंटफुल जर्नी, ये हमने देखा था, याद है ना आपको? यस। उसके बाद हमने क्या देखा था, ये भी देखा था, ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर। ये हमने क्या देखा था, डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप ऑफ परफॉर्म द एक्टिविटी रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेज। आपने देखा थे कि हम किस तरीके से एक्टिविटी किया है, ये देखा था ना आपने, याद है आपको? यस, वेरी गुड। तब इसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखना हमको, ठीक है, WWTP इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, सॉरी इसका फुल फॉर्म ये है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी W यानी वेस्ट वाटर, ये वाटर हो गया, ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। आपको पता है ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर का इन्वॉल्व किसके थ्रू होता है, फिजिकल होता है, केमिकल होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा होता है। विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कॉन्टामिनेट्स द वेस्ट वाटर। तो जो होता है, जब हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर का मामला जो होता है कॉन्टामिनेट्स के द्वारा वेस्ट वाटर का हम निकाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन। तो बार स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं, जो बार स्क्रीन है, ठीक है, दिख रहा है आपको बार स्क्रीन, जाली जाली जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इसके अंदर से पानी को हम बहाते हैं, ठीक है, जो वेस्ट वाटर होता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बार स्क्रीन के द्वारा लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रेक्स, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक्स, पैकेट्स होते हैं, नेपकिन्स होते हैं, आर रिमूव्ड। इसके द्वारा क्या होता है पता है आपको, कि जब हम पानी को डालेंगे तो जो सब कचरा यहाँ बाहर फंस जाएगा, क्योंकि जाली जैसा होगा तो उसके द्वारा सब कुछ अंदर नहीं जा पाएगा, खाली वो वेस्ट वाटर का जो होता है अच्छा पानी अंदर जाता है, ठीक है, उसके अंदर। सेकेंड है वाटर देन गोज टू अ ग्रेट सेंड रिमूवल टैंक। तो दूसरा क्या है यहाँ पे, जो ग्रेट होता है, सेंड होता है, इसके द्वारा रिमूवल टैंक में हम डालते हैं, ठीक है, पानी को। वेस्ट वाटर द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलो सेंड ग्रेट एंड पेबल टू सेटल डाउन। इसमें क्या होता है, पानी का बहाव हम तो स्लो कर देते, ठीक है, कम कर देते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जो सेंड, ग्रेट, पेबल जो वहाँ पे नीचे सेट हो जाते हैं, सेट डाउन नीचे हो जाते हैं, ये इसमें दिया गया है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे। ग्रेट एंड सेंड रिमूवल टैंक है यहाँ पे, इसमें ग्रेट होता है, जो सेंड अलग साइड हो जाता है और अच्छा पानी अंदर चल जाता है, ठीक है, इसके थ्रू। अब तीसरा है द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप्ड टुवर्ड द मिडल सॉलिड्स लाइक फिशेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विथ स्क्रेपर। क्या स्क्रेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो स्लोप जैसा दिया होगा यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्लोप जैसा दिया हुआ है। तो उसके द्वारा क्या होता है, जो जैसे कि उसके अंदर सब चीज़ें नीचे मिडल के अंदर स्लोप दिया हुआ था, उसको इसका होता है मिडल में पानी हो जाता है, सॉलिड लाइक फिश सेटल द बॉटम नीचे रह जाते हैं, ठीक है, और स्क्रीपर के द्वारा, ठीक है। दिस इज द स्लज, तो उसको क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं, ठीक है। स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल, ग्रीस। और जो स्कीमर होता है वो क्या हटाता है, उससे ऑयल जैसा, ग्रीस सब जो होता है उसको अलग कर देता है। वाटर सो क्लियर इट्स कॉल्ड क्लेरिफाइड वाटर। जैसे हम क्या, इससे क्या होता है, पानी बहुत क्लीन हो जाता है, उसे हम क्लियरिफाइड वाटर कहते हैं। 18.5 में दिखा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब पानी कितना क्लीन हो गया है ना वाटर। द स्लज इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक वेयर इट इज कंपोज बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। तब इसको क्या होता है, पानी को एक सेपरेट टैंक में हम डालते हैं, इस पानी को डिकम्पोज किया जाता है, इस किसके द्वारा, एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, उसका डाला जाता है किससे, तो एनारोबिक यानी जो आपको पता है, मैंने आपको ये चैप्टर में करवाया था, इससे पहले हमारा जो चैप्टर था श्वसन तंत्र वाला, रेस्पिरेशन था, उसमें जो था। तो ये इसमें क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया में क्या होता है, इसमें हम श्वसन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, सॉरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, हाँ सही है। तो द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या होता है, उसके बाद जो इसको फिर क्या होता है, बायोगैस के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, तो उसका यूज हम किस में कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, ठीक है। एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लियरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। अब इसमें क्या होगा, क्लियरिफाइड वाटर के लिए में क्या होगा, अब इसमें क्या करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया डालेंगे जो ऑक्सीजन के थ्रू होता है, ठीक है। और एनारोबिक था क्या, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन बिना था, ठीक है।
बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लियरिफाइड वाटर। तो इसमें दिया बैक्टीरिया जो होता है कंज्यूम क्या कर लेता है, वेस्ट, फूड वेस्ट होता है, जो सोप होता है, अनवांटेड मैटर जो होता है रिमेनिंग इन क्लियरिफाइड वाटर, ठीक है। आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एक्टिवेटेड स्लग्स। तो क्या होता है, कुछ घंटों के बाद क्या होता है कि पानी नीचे जो होता है सारे गंदगी नीचे रह जाते हैं। स्लज यानी आपको पता है जो पानी के अंदर तैरता रहता है, छोटा छोटा स्लज कहते थे। द वाटर इज देम रिमूव फ्रॉम द टॉप। तब क्या होता है, टॉप पे आ जाते हैं और नीचे अच्छा पानी बह रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा द एक्टिवेट, और यहाँ पे 18 पॉइंट से एरोटर है, ठीक है, एरोटर है। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। तो एक्टिवेट स्लज के अबाउट उसमें जो होता है उसमें 97% तो वाटर ही होता है, ठीक है। द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स होता है। तो क्या कर देता है, बेड्स होते हैं मशीन्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। ड्राइंग स्लज जो होते हैं उसका यूज़ क्या होता है, मैन्योर के, और रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। जो ड्राइड स्लज होते हैं वो किसका मैन्योर के तरीके से यूज होता है, ऑर्गेनिक मैटर में, और न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल को, ठीक है, इसके द्वारा। द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। तो जो ट्रीटेड वाटर होता है ना वेरी लो लेवल का होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल में जाता है, ठीक है, सस्पेंडेड मैटर हो जाता है वो। इट इज डिस्चार्ज इनटू अ सी। वो कहाँ पे, उसको फिर हम कहाँ सी में डाल सकते हैं, अ रिवर और इनटू द ग्राउंड, ठीक है। नेचर क्लीन इट अप फर्दर। इसके द्वारा क्या होता है, नेचर क्लीन हो जाता है। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू infect water with chemicals like chlorine, ozone before release the into distribution system। तो इसके बाद क्या होता है, जो इसके अंदर कुछ वाटर के अंदर हम क्लोरीन डाल सकते हैं या फिर ओजोन डाल सकते हैं, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि रिवर में, सी में, सब में, ठीक है ना। तो वेस्ट वाटर हम डायरेक्ट हमें वो सी में नहीं डाल देना चाहिए, सब क्लियरिफाइड करके फिर जाना चाहिए। इससे क्या होता है, नेचर भी अच्छा रहता है, क्लियर रहता है, एयर भी अच्छी रहती है और पानी भी गंदगी नहीं होती, ठीक है। तो ये सब सिस्टम हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और इसी तरीके का जो होता है क्लियरिफाइड हम प्योर वाटर के लिए भी करते हैं, जो किस में होता है, रिवर में होता है वो सब, ठीक है ना। तब तो आपको ये समझ में आएगा ना। अब हम क्या कि बिकम एन एक्टिव सिटीजन। अब हमको खुद को एक्टिव सिटीजन बनना चाहिए, तभी तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर हम खुद एक्टिव नहीं रहेंगे तो सब कचरा होने वाला है सब, ठीक है ना। वेस्ट जनरेशन इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो हमारा जो नेचुरल पार्ट है हमारा ह्यूमन एक्टिविटी का, हम जो कुछ भी काम करेंगे तो गंदगी तो होगी, ये तो नेचुरल बात है। बट वी कैन लिमिट द टाइप्स ऑफ वेस्ट। पर हम उसे लिमिट तो कर सकते हैं ना कचरा, एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, और हम उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, कचरा हम कम करें। ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल। आप कहीं जाते हो तो आपने देखोगे कहीं किसी स्मेल आती है तो आपको बहुत गंदा लगता है ना। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन इज डिस्कस्टिंग। कहीं गटर देखा होगा खुले तो आपको वो भी बहुत गंदा लगता है, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा सुन के। द सिचुएशन, हमें लिखा द सिचुएशन वर्सन्स इन द रेनी सीजन व्हेन द ड्रेन्स स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। तो आपको पता जब ज़्यादा खराब सीजन, तो ज़्यादा खराब हमको कब लगता है, जब रेनी सीजन में, जहाँ पे खुले गटर होते हैं, ड्रेन से नहीं गटर होता है, तो ओवरफ्लो हो जाता है, रोड पे सब जगह आने लग जाता है। वी हैव टू वेड थ्रू द मड पोल्स ऑन द रोड्स। रोड पे कैसा आपने देखा होगा, सारा गंदगी आ जाती है, तो हमको कितना गंदा लगता है। मोस्ट अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन प्रिवेल। तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ही हमें हमारे हेल्थ के लिए बहुत अनहाइजेनिक होता है, गंदगी होती है जो, और बहुत कंडीशन कितनी गंदी हो जाती है जो हमको बहुत ख़राब लगता है। फाइल्स, मॉस्किटोस एंड अदर इंसेक्ट ब्रीड इन अप। उस टाइम क्या होता है, इसके द्वारा मच्छर बहुत सारे पैदा हो जाते हैं इसकी वजह से। यू कैन बी एन एनलाइटेंड सिटीजन एंड अप्रोच द म्यूनसिपालिटी और द ग्राम पंचायत। इस टाइप का अगर हो ऐसा तो आप ग्राम पंचायत को अप्रोच करो, और या फिर ग्राम पंचायत को या फिर म्यूनसिपालिटी को बुला के उसे कर सकते हैं। इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड। आप उसे क्या बोलते हैं, अप्रोच करना कि वो गटर जो खोली उसको ढक दे, कवर कर दे। इफ़ यू सीवेज ऑफ एनी पार्टिकुलर हाउस मेक द नेबरहुड डर्टी। और कभी ऐसा होता है कि हाउस के पास क्या होता है, गंदगी बहुत होती है, यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ। तो आपको क्या करना चाहिए, उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वहाँ पे गंदगी ना हो और अच्छे से रहे हेल्थ हमारा, ठीक है। और फिर हमने ये नहीं देखा, ठीक है। डिड यू नो इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट वी शुड प्लांट यूकेलिप्टस trees all along sewage ponds. These trees absorb all
सर्पल्स वेस्ट वाटर रिपीटली एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो आपको पता है जहाँ पे भी क्या बोलते हैं जो प्लांट होता है ना जो हम लगाते हैं सीवेज पाउंड, तो उसके आजू बाजू हमें क्या नीम कली के वो लगाना चाहिए, ट्रीज लगाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, सारा जो वेस्ट वाटर होता है ना वो खींच लेगा अपनी तरफ, एब्सॉर्ब कर लेगा, शोषण कर लेगा पानी का, और क्या होगा, प्योर वाटर होगा, वाष्पित होने के द्वारा वातावरण बहुत शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ये भी हमने देखा था, द वाटर इन अ रिवर इज क्लीन नेचुरली बाय प्रोसेस दैट आर सिमिलर टू दोज एडोप्टेड इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था, तो अभी कि हमने सी के लिए किया था, इसके लिए हम रिवर के लिए हम कर सकते हैं इसी तरीके का, ठीक है, ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्योर वाटर के लिए, मैंने आपको बोल दिया। और डोंट एड टू द लोड ऑफ WWP। पहले वंडर्ड हाउ, ये कैसे वंडर हो गई कि क्यों, आश्चर्य हो गया उसे कि हमें ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए इस पर। आज हम इतना रखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।